अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी। और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जो दुनिया में डंका पीट रहे हैं कि हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहा था, इस वक्त वो वोट चोर के झंडे गाड़ रहा है कि भारत में 2014 के बाद जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है। और इसके पूरे प्रूफ पुख्ता सबूत राहुल गांधी ने दिए जब कर्नाटक की एक छोटी सी विधानसभा की सीट से उन्होंने पूरा सर्वे करा और 6 महीने में जो डेटा निकाला वो बहुत चौंकाने वाला था। क्योंकि बिहार में भी ये यही ड्रामे कर रहे हैं और बिहार में जिस तरह इन्होंने 64 लाख वोटों को कट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और जब इनसे कहा कि डेटा दो तो कहते हैं ना हम तो नहीं देंगे। इनसे कहा कि उन लोगों का कुछ तो एड्रेस वगैरह हमें बताओ कि जो लोग मर गए, जो लोग धोखेबाज थे, ना हम तो नहीं देंगे। तो इलेक्शन कमीशन के लिए मेरे पास एक छोटी सी जुगलबंदी है कि इनकी जहालत पे कोई कैसे कुर्बान हो जाए, इनकी जहालत पे कोई कैसे कुर्बान हो जाए, लड़ते और हाथ में सबूत तक नहीं। जिस तरह उन्होंने बिहार में आंधी मचाई और अभी तेजस्वी यादव ने एक और छोटा सा पटाखा छोड़ा। उन्होंने कहा कि 3 लाख ऐसे वोटर पैदा कर दिए गए जिनके मकान ही नहीं, यानी लापता हो गए देखते देखते। उनके मकान ही है लेकिन वोटर हैं वो। और उसके बाद इन्होंने एक और घोटाला करा इलेक्शन कमीशन ने कि उत्तर प्रदेश के 50,000 वोटरों को बिहार में शिफ्ट कर दिया। एक तरह से वही नाम वही सब कुछ, बस एड्रेस जो है वो बिहार के हैं। सारी की सारी ड्रामेबाजी चल रही है। और जिस तरह हमने कहा हम सर बना रहे हैं और पैर बना रहे हैं और SIR बना रहे हैं, तो तमाम जो अपोजिशन है वो पूछ रहा है SIR से कि तुमने जो ये 65 लाख लोगों को काटा है, जिसमें से तुम कह रहे हो कि 22 लाख मर गए, बिहार में क्या कोई आपदा आई थी, कोई ऐसी सुनामी आई थी, कोई अर्थक्वेक आया था, आसमान से बम गोले गिरे थे कि 22 लाख मर गए? सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पता चला। क्यों भाई? इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी उनकी अंत्येष्टि में और उनकी तदफीन में शामिल थी। जब डेटा मांगा जा रहा है तो नील बटा सन्नाटा, डेटा देने को तैयार नहीं है। एक और कमाल हो गया, हम कहते हैं माँ तुझे सलाम, कहते हैं ना माँ तुझे सलाम। माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। माँ जो मात्र 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखती है, सिर्फ 9 महीने रखती है, हम कहते हैं माँ तुझे सलाम। लेकिन माँ को भी बिल्कुल छोटा कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कोख में रहने के बाद 107 साल कोख में रहने के बाद मिंता देवी जो है वो दुनिया में प्रकट होती हैं। यानी 124 साल की मिंता देवी जो है वो पहली बार वोटर बनती है। यानी 18 साल में वो वोटर बनी होंगी तो 1900 में वो पैदा हुई होंगी। तो ये ड्रामेबाजी जो सारी की सारी चल रही है और ये जो धोखेबाजी चल रही है, और ऐसा देखा जा रहा है कि जो 80-80 90-90 साल के हैं वो अभी पैदा हो रहे हैं, फॉर्म 6 भर रहे हैं, पहली बार वोटर बन रहे हैं। एक ऐसी लिस्ट भी आ रही है जहाँ पर वोटर जो है 10-10 जगह वोट करते नजर आ रहे हैं, हर जगह उनका डेटा है। और सुप्रीम कोर्ट में धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ना हम तो नहीं मांगेंगे आधार कार्ड को, हम तो नहीं मानेंगे पैन कार्ड को, हम तो नहीं मानेंगे फलाना कार्ड को, और ये कह रहे हैं पासपोर्ट को मानेंगे। अब इन जाहिलो गमट्टों को कोई बताए, जब पासपोर्ट बनता है ना तो पासपोर्ट के लिए सबसे पहले आधार कार्ड, क्या नाम है आपका, लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस, यही ID चलती है। आधार कार्ड के बगैर नहीं बनता। और आधार कार्ड को ही कह रहे हैं कि हम ID नहीं मानेंगे और कह रहे हैं पासपोर्ट को मान लेंगे। तो गवर्नमेंट पूरे भारत में मात्र जो है 6 या 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। यानी 92-93% लोगों के पास हिंदुस्तान में पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट वही बनाता है जो देश से बाहर जाता है। तो क्या पूरा भारत देश से बाहर जाएगा जो पासपोर्ट बनाएगा? और ये जो चालाकी और मक्कारियां दिखा रहे हैं, आप देखिए कि आधार कार्ड के बगैर आप कुछ भी नहीं ले सकते। ये मोबाइल लेने जाएं आप तो आधार कार्ड, आप कोई मैरिज हॉल बुक कराएं तो आधार कार्ड, आप रेल में सफ़र करें तो आधार कार्ड, आप जहाज में सफ़र करें तो आधार कार्ड, आप कुछ भी काम भारत में अगर करते हैं तो उसके लिए जो मस्ट है आधार कार्ड है। जहां पर हमारे 21-22 हमारी फेस की हमारी आइडेंटिटी ये लेते हैं, बॉडी की आइडेंटिटी हमारी वैसी आइडेंटिटी, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोई कैसे साबित करेगा कि वो अपने बाप की औलाद है या वो भारतीय है? तो सब ड्रामेबाजी है, सिर्फ बिहार जीतना है। और इन लोगों की चालाकी और मक्कारी अपने लेवल पर, अपनी चरम सीमा पर है। आप
ये देखिए कि भारत में 2014 से ये लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जनगणना, सेंसस या मर्दमशुमारी नहीं कराई, क्योंकि इनको पता कि इन्होंने बीमारियां करनी है, बिहार में करनी है, उत्तर प्रदेश में करनी है, आप ये देखिए 24 के इलेक्शन में करनी, इसलिए इन्होंने कोई डेटा नहीं रखा, क्योंकि ये अगर डेटा रखते तो लोगों को पता चल जाता कि कहाँ पर कितने लोग हैं। तो ये सारा का सारा निकल कर आ रहा है। और जिस लिहाज से आप देखिए कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान तमाम के तमाम जो सांसद हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, मिंता देवी की टी शर्ट पहने हुए कि 124 साल की एक औरत जो बाई फेस 34 साल की लगती है, लेकिन उसकी एक्चुअल उम्र जो इलेक्शन कमीशन ने दिखाई है वो 124 साल है, और वो भारत की बिहार में पहली बार वोटर बनने जा रही है। तो ये तमाम इनके जो घपड़ घोट हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन ये डरने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरियां होती है, लेकिन ये हड हराम निकम्मे कुछ करने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि अगर इनसे कहा जा रहा है कि आप वोटिंग मशीन में वीवीपैट दीजिए, तो ना हम तो नहीं देंगे। इनसे कहा जा रहा है कि डिजिटल डेटा दीजिए, ना हम तो नहीं देंगे। इनसे कहा जा रहा है कि जहां वोटिंग हो रही है उसकी सीसीटीवी फुटेज दिए, ना हम तो नहीं देंगे। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है। जब ये जमहूरियत है तो जमहूरियत हमारे से चलती है, वहां के बंदों से चलती है, सरकार से जमहूरियत नहीं चलती। जमहूरियत से हम तुम जैसे जमहूरों को चुन कर लाते हैं। तो बहुत मजे मजे की सीन चल रहे हैं। और बिहार का इलेक्शन जिस तरह इनको एक्सपोज करा, जिस तरह राहुल गांधी ने प्योर सर्वे करके इनको दिखा के पूरी अपोजिशन को मजबूत करा है, तो इनके हाथों से तोते उड़े हुए हैं। ये देखिए कि एक एक मकान में, बिहार के भी यही सीन चल रहा है जो कर्नाटक में महादेवपुरा में चला था। राहुल गांधी ने एक्सपोज करा कि एक एक मकान में 250 लोग, 300 लोग, एक कमरे के मकान में इतने इतने वोटर पाए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि एक कमरे में अगर पाया जा रहा है तो बीजेपी, ईडी, सीडी, इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी, माफ कीजिए जुडिशरी भी इनके हाथों की गुलाम हो गई। ये एक कमरे के सारे साथी हैं। अलादीन का जिन है इलेक्शन कमीशन, जैसा बीजेपी कहती है वो वैसे मैनेज करती है, फर्जी वोट बनाती है ताकि लूट खसोट करी जाए। लेकिन बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि ये सरकार अपने दम पर नहीं आई, वोट की लूट खसोट से आई है, वोट की चोरी से आई है।